नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे गियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ कॉल्ड बाय नंबर ऑफ गियर्स कनेक्टेड टुगेदर, यानी जहाँ गियर एक साथ जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गियर सिस्टम, ऑप्शन बी गियर ट्रेन, ऑप्शन सी गियर लाइन या ऑप्शन डी गियर नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गियर ट्रेन। यानी गियर ट्रेन में क्या होता है कि जहाँ गियर एक साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCD, यानी PCD की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए पिच सर्कल डेप्थ, ऑप्शन बी पिच सर्कल डायामीटर, ऑप्शन सी पिच सर्कल डाया या ऑप्शन डी सर्कुलर डायामीटर। तो PCD की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन बी पिच सर्कल डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गियर टीथ प्रोफाइल आर जनरली यूज्ड, यानी हम आमतौर पर कितने प्रकार के गियर टीथ प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज कॉल्ड बाय द डायामीटर एट द बॉटम ऑफ द टूथ स्पेस, यानी जब हम गियर बनाते हैं, जैसे ये गियर है, इस पर गियर, ऐसे ये गियर के टीथ हैं, दांत इसके, तो इनका ये कह रहे हैं विच इज कॉल्ड बाय द डायमीटर एट द बॉटम। बॉटम इट मीन्स ये ऑफ द टूथ स्पेस, यानी उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पिच सर्कल डायमीटर, तो PCD तो होता नहीं, PCD हमेशा बीच में होता। सेकंड रूट डायमीटर, थर्ड क्रेस्ट सर्कल डायमीटर यानी सबसे ऊपर वाला, या ऑप्शन डी अडेंडम सर्कल डाया। ये सेम होते हैं दोनों, क्रेस्ट सर्कल डाया या अडेंडम सर्कल डाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूट डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉल्ड द स्मॉलर वन इन पेयर ऑफ गियर्स, यानी जो गियर का पेयर होता है, यानी जो उसका जोड़ा होता है, उसमें छोटे वाले गियर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गियर, ऑप्शन बी रैक, ऑप्शन सी पिनियन या ऑप्शन डी स्पर गियर। तो इसका सही आंसर है पिनियन, क्योंकि जहाँ दो गियर हों, जैसे एक ये गियर है एक ये गियर है, तो ये क्या होता है पिनियन, छोटा वाला, और वो यही पूछ रहे हैं स्मॉलर वन। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ गियर इज कॉल्ड while two intersecting and coplanar shots and connected by gears, यानी गियर के या कौन से गियर को जो दोनों गियर क्या है इंटरसेक्ट भी करते हैं और क्या करते हैं कोर प्लानर भी हैं। शॉट्स आर कनेक्टेड बाय, यानी जिसके द्वारा कनेक्ट होते हैं। ऑप्शन ए हेलिकल गियर, ऑप्शन बी स्पर गियर, ऑप्शन सी बेवल गियर या ऑप्शन डी स्पाइरल गियर। तो देखो इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बेवल गियर। तो बेवल गियर कैसा होता है, ये यहाँ ऐसे टीथ कटे होंगे और दूसरा वाला ऐसे और ऐसे होता है, ये इसके ऐसे टीथ होते हैं ना, तो ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं और कोप्लानर भी है। तो सही आंसर ऑप्शन सी बेवल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gear is used to transmit power
इन टू पैरेलल शाफ्ट्स विद एक्सियल थ्रस्ट, यानी जो एक्सियल थ्रस्ट के साथ दो पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेलिकल गियर, ऑप्शन बी बेवल गियर, ऑप्शन सी क्रेस्ट सर्कल डायमीटर या ऑप्शन डी स्पाइरल गियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेलिकल गियर। हेलिकल गियर कैसा होता है? ये ऐसे करके ऐसे और इस पे ना ऐसे करके टीथ कटे होते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? हेलिकल गियर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीपी इन गियर्स? डीपी का मतलब डायमीट्रल पिच, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए रेशो ऑफ नंबर टीथ टू पीसीडी, यानी पीसीडी के लिए टीथ की संख्या का रेशो। ऑप्शन बी रेशो ऑफ पीसीडी टू नंबर ऑफ टीथ, यानी किसका रेशो? नंबर ऑफ टीथ का। ऑप्शन सी रेशो ऑफ सीपी टू पीसीडी, यानी किस किस का रेशो? सर्कुलर पिच का और पिच सर्कल डायामीटर का। या ऑप्शन डी रेशो ऑफ सीपी टू नंबर ऑफ टीथ, या फिर रेशो होता है सर्कुलर पिच और नंबर ऑफ टीथ का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू पीसीडी, यानी किसका? नंबर ऑफ टीथ और पीसीडी का रेशो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच? यानी सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच का जो उत्पाद है या जो प्रोडक्ट है उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? ऑप्शन ए 2 पाई, ऑप्शन बी पाई अपॉन 2, या ऑप्शन सी 2 पाई, या ऑप्शन डी 1.0। इसमें ए और सी सेम हो गए, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 2 पाई, या ए भी बोल सकते हैं, ये रिपीट हो गया है 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमीट्रल पिच? यानी मॉड्यूल और डायमीट्रल पिच की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? ऑप्शन ए 2 पाई, ऑप्शन बी पाई डिवाइड बाय 2, ऑप्शन सी सेम इसके वही जो ऑप्शंस हैं सेम है 2 पाई, या ऑप्शन डी 1.0। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1.0 या 1। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सम ऑफ अडेंडम एंड डिडेंडम कॉल्ड? यानी अडेंडम और डिडेंडम का ये जो योग है या सम है वो क्या है? ऑप्शन ए वर्किंग डेप्थ, ऑप्शन बी स्पेल विड्थ, ऑप्शन सी होल डेप्थ, या ऑप्शन डी क्लियरेंस। तो इसका सही आंसर है जो सम है अडेंडम और डिडेंडम का, उसे हम क्या बोलते हैं? होल डेप्थ। क्योंकि जैसे ये गियर है, इसमें ये गियर का वो बन गया, ये टीथ है इसका, तो ये क्या है? अडेंडम, और सबसे नीचे क्या होता है? डिडेंडम, बीच में पीसीडी। अब ये कह रहा है कि इसका सम क्या है, तो ऊपर क्या हो गया? अडेंडम, बीच में पीसीडी सर्कल डाया हो गया, और नीचे डिडेंडम। तो अडेंडम और डिडेंडम का जो सम है वो क्या है? होल डेप्थ, यानी जितनी डेप्थ है गियर की। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ डबल हेलिकल गियर? यानी जो डबल हेलिकल गियर है उसका इंक्लूडिंग एंगल क्या है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, या ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 120 डिग्री।
तो जो इंक्लूडिंग एंगल होता है किसका, डबल हेलिकल गियर का, वो कितना है 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ गियर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट रोटेरी या रोटेटिंग मोशन इनटू लीनियर मोशन। यानी कौन सा गियर कन्वर्ट करता है रोटेरी यानी ये वाला इसको, और किसमें, लीनियर में। ऑप्शन ए रैक एंड पिनियन, ऑप्शन बी बेवल गियर, ऑप्शन सी स्पर गियर, या ऑप्शन डी हेलिकल गियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रैक एंड पिनियन, क्योंकि रैक कैसा होता है ऐसे करके, और पिनियन आप जानते हैं छोटा स्मॉल गियर को हम क्या बोलते हैं, पिनियन। तो ये क्या है, ये रोटेट मोशन में घूमता है और ये लीनियर मोशन में। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए वर्म एंड वर्म गियर mesh the center distance is c and worm gear pitch diameter is d, what is the nominal pitch dia of worm d। यानी ये है वर्म और वर्म गियर जब मेश करते हैं तो जो उनका सेंटर डिस्टेंस है वो क्या है c, और वर्म गियर पिच डायमीटर इज d। सेंटर डिस्टेंस c और डायमीटर d। व्हाट इज द नॉमिनल पिच डाया किसका, वर्म गियर का, वो किसके बराबर है, d बराबर 2c माइनस डी, d बराबर c माइनस डी, d बराबर कैपिटल D माइनस सी, या स्मॉल d बराबर 2d प्लस सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल d बराबर 2c माइनस कैपिटल D। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ गियर is needed to transmit motion between two parallel shaft। यानी कौन से टाइप का गियर है जो जिसकी नीड यानी आवश्यकता है क्या, ट्रांसमिट मोशन बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट, यानी दोनों पैरेलल शाफ्ट, जैसे ये शाफ्ट होगी ये शाफ्ट है, इसमें हम कौन सा गियर यूज करते हैं। ऑप्शन ए बेवल गियर, ऑप्शन बी स्पर गियर, ऑप्शन सी रैक, या ऑप्शन डी वर्म गियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पर गियर। जहाँ पे पैरेलल पावर ट्रांसमिट करनी हो वहाँ हम कौन सा गियर यूज़ करेंगे, स्पर गियर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर एक्सिस गियर ट्रांसमिशन। यानी इनमें से कौन सा नॉन इंटरसेक्टिंग है और परपेंडिकुलर एक्सिस हैं दोनों के एक दूसरे से, जो कि क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन ए कौन सा गियर है, स्पर गियर, ऑप्शन बी वर्म एंड वर्म व्हील, या ऑप्शन सी स्पर गियर, या ऑप्शन डी वर्म गियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्म एंड वर्म व्हील। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज गियर ट्रेन called if the axis of first and last gear are coaxial। यानी इसमें क्या है, गियर ट्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर आर कोएक्सियल, यानी फर्स्ट गियर और लास्ट गियर सारे क्या होते हैं, कोएक्सियल होते हैं। ऑप्शन ए सिंपल गियर ट्रेन बोलेंगे उसे, या ऑप्शन बी कंपाउंड गियर ट्रेन बोलेंगे, ऑप्शन सी रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलेंगे, या ऑप्शन डी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो इसका सही आंसर रिवर्टेड गियर ट्रेन, जिसमें क्या होगा, सारे गियर कैसे होते हैं, कोएक्सियल होते हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच गियर प्रोफाइल हैज द इन्फिनाइट पिच रेडियस। यानी इसमें से कौन सी गियर प्रोफाइल में जो पिच रेडियस है वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ऑप्शन ए बेवल गियर, ऑप्शन बी स्पर गियर,
ऑप्शन सी रैक या ऑप्शन डी वर्म गियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रैक। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोर्शन ऑफ सिंपल इंडेक्सिंग ऑफ गियर कटिंग। यानी इनमें से गियर काटने के लिए सिंपल इंडेक्सिंग कटिंग का जो रेशियो है वो क्या है। ऑप्शन ए 10 डिवाइड बाई n, ऑप्शन बी 20 डिवाइड बाई n, ऑप्शन सी 30 डिवाइड बाई n या ऑप्शन डी 40 डिवाइड बाई n। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 40 डिवाइड बाय n। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर विदाउट स्लिप। यानी इसमें से कौन सी ड्राइव हम यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है कि हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं वो भी बिना स्लिप के। यानी उसमें हमारी जो पावर है वो क्या नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती, जितनी पावर हम मोटर से दे रहे हैं उतनी ही मशीन पे पहुंचती है। वो कौन सा ड्राइव है। ऑप्शन ए बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन बी गियर ड्राइव, ऑप्शन सी रोप ड्राइव या ऑप्शन डी पुल्ली ड्राइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गियर ड्राइव। गियर ड्राइव को क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसमिशन भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड गियर टूथ ऑफ सर्कुलर पिच इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल। यानी इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड मॉड्यूल के लिए मीट्रिक गियर का प्रपोर्शन है। ऑप्शन ए पाई इंटू एम, ऑप्शन बी पी डी डिवाइड बाई एन या ऑप्शन सी एन इंटू एम या ऑप्शन डी पाई एम डिवाइड बाय एन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाई इंटू एम। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गियर यूज्ड। यानी हम सबसे ज़्यादा कौन सा गियर यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए बेवल गियर, ऑप्शन बी स्पर गियर, ऑप्शन सी हेलिकल गियर या ऑप्शन डी वर्म गियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पर गियर। यानी स्पर गियर हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीपी। यानी डीपी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए ड्रिल एंगल, ऑप्शन बी डायमीट्रल पिच, ऑप्शन सी डायल पिच या ऑप्शन डी सर्कुलर पिच। तो डीपी की फुल फॉर्म क्या है, वो है ऑप्शन बी डायमीट्रल पिच। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डबल हेलिकल गियर। यानी डबल हेलिकल गियर को हम और किस नाम से बोल सकते हैं या उसका सेकंड नेम क्या है। ऑप्शन ए स्पर गियर, ऑप्शन बी बेवल गियर, ऑप्शन सी हैरिंगबोन गियर या ऑप्शन डी मिट्रे गियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डबल हेलिकल गियर का सेकंड नेम क्या है, हैरिंगबोन गियर। क्वेश्चन नंबर 25, विच गियर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड रनिंग एंड हैवी ड्यूटी। यानी इनमें से हम कौन सा गियर हाई स्पीड के लिए, यानी जहाँ ज़्यादा स्पीड हो, और हैवी ड्यूटी जहाँ पर लोड ज़्यादा हो, वहाँ हम कौन सा गियर यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए हेलिकल गियर, ऑप्शन बी स्पर गियर, ऑप्शन सी बेवल गियर या ऑप्शन डी रैक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेलिकल गियर। यानी हम हेलिकल गियर को कहाँ यूज़ करते हैं, हाई स्पीड रनिंग एंड
हैवी ड्यूटी, जहाँ पे ज़्यादा स्पीड हो और हैवी ड्यूटी हो यानी लोड हो। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ प्रेशर एंगल? प्रेशर एंगल का सिंबल क्या है? ऑप्शन ए स्मॉल p, ऑप्शन बी स्मॉल h, ऑप्शन सी स्मॉल a या ऑप्शन डी बी। ये वैसे ए भी बोल सकते हैं, अल्फा टाइप भी बोल सकते हैं। तो जो प्रेशर एंगल है उसका जो सिंबल है वो क्या है? ये अल्फा टाइप। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्रेशर एंगल ऑफ स्पर गियर टूथ? यानी स्पर गियर का जो प्रेशर एंगल है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 14.5 डिग्री, ऑप्शन बी 22 डिग्री, ऑप्शन सी 25 डिग्री या ऑप्शन डी 28 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 14.5 डिग्री। क्या होता है? प्रेशर एंगल स्पर गियर का। क्वेश्चन नंबर 28 यानी लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड टू चेंज द शाफ्ट डायरेक्शन? यानी शाफ्ट इसमें क्या करता है, कौन सा गियर हम यूज़ करते हैं जो क्या करता है? चेंज द शाफ्ट डायरेक्शन, यानी शाफ्ट की डायरेक्शन चेंज करता है। यानी कि जहाँ हम जिधर से हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं और जहाँ जानी है तो उसमें क्या रहता है? शाफ्ट की डायरेक्शन चेंज रहती है। ऑप्शन ए स्पर गियर, तो इसमें दोनों शाफ्ट ऐसे रहती हैं, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। ऑप्शन बी बेवल गियर, तो बेवल गियर में क्या होता है? यहाँ पे ऐसे करके होगा और यहाँ पे ऐसे करके होगा। ऑप्शन सी हेलिकल गियर या ऑप्शन डी वर्म गियर। इसका सही आंसर है बेवल गियर। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे पावर इधर आ रही है तो यहाँ से कैसे जा रही है? ऐसे। तो ये लगभग 90 डिग्री में इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज। थैंक यू।